अरे शर्म नहीं तो डूब मरो। हिंदी कतारे में ट्रक खड़ी हुई है, वाहन खड़ी है, एलपीजी गैस की जो वाहनें खड़ी हुई है, तो कौन चलाएगा फिर? आएंगे अमित शाह, मोदी और नितिन गडकरी, यही आके चलाएं फिर इसको। कानून वापस लो, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं ये लोग। अभी प्रयागराज में हैं और हम भी प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में देख सकते हैं तस्वीरें आप देख सकते हैं कितने इंडियन ऑयल जो ट्रकें हैं खड़ी हुई हैं। अब ये लोग जो कि निर्धारित समय पर पहुंचना है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल टंकियों को तेल देना है, लेकिन अब ये लोग जो है कि नहीं जा रहे। किसी के पेट्रोलियम है, किसी गैस का है और सब लोग जो है ट्रक ड्राइवर हैं। अब ये लोग जो है कि कह रहे हैं हम चाबी मालिक को दे दिया, अब हम लोग ट्रक नहीं चलाएंगे। आप तस्वीर देख सकते हैं, तमाम ड्राइवर लोग हैं और ये पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल की गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब ये लोग जो है कि चलाना नहीं चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर गलती से अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो 5 लाख की भरपाई और 10 साल की सजा कौन काटेगा। ये लोग कह रहे हैं कि हम मजदूरी कर लेंगे, कोई भी और अलग काम कर लेंगे, लेकिन हम ड्राइवरी नहीं करेंगे। लेकिन इससे बड़ा नुकसान भारत सरकार की हो सकती है और आम नागरिक की भी हो सकती है। अब ये भाई साहब ड्राइवर हैं, अब इनके हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये लोग क्यों जो है कि वाहन नहीं चलाना चाहते हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कानून को पारित कर देते हैं, सांसद में सहमति जताते हैं और सांसद में सहमति जताकर पारित कर देते हैं। अब ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? महेश यादव। महेश यादव। हाँ। यादव जी ये बताइए, ये आप सब गाड़ियाँ नहीं चला रहे हैं, आप सब गाड़ियाँ नहीं चला रहे हैं, इससे भारी नुकसान हो सकता है लोगों को। कुछ भी हो जाए, हम लोग के भारी नुकसान देखिए भाई साहब। हाँ। मीडिया भाई, हम लोग कफन लेके चलते हैं ना सर पे। हाँ, ये अमित शाह जी का दिया नया साल पे। कफन नहीं है तो जो है कि ये कफन है हम लोग के लिए। अच्छा, चाहे कफन मानिए, हाँ। चाहे मुलायम सिंह के पगड़ी मानिए, भैया दोनों है। लेकिन ये हमको लोग को क्या दिए हैं? तो अगर आप क्या गाड़ी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? ट्रक चलाते हैं। आप ट्रक चलाते हैं। हाँ। तो ये समस्या ट्रक ड्राइवर के क्यों हो रहा है? तमाम लोगों को हो सकता है, आम नागरिक सबको हो रहा है, सबको हो रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। हम लोग बोल रहे हैं। हाँ। 7 लाख रुपया 10 साल जमानत कौन काटेगा? तो एक्सीडेंट ही मत करिए। आप लोग जो है कि शराब पीकर कहते हैं गाड़ी चलाते हैं। 1 किलोमीटर में कई एक्सीडेंट होगा? आप बताइए, 1 किलोमीटर गोदाम है, कई किलोमीटर एक्सीडेंट होगा? नहीं, एक्सीडेंट होना होगा तो जो है कि 10 मीटर हो जाएगा, अलग की बातें हैं। जब कोई घुस जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? इस कानून से आप लोग खुश नहीं है? ये कानून खुश नहीं है, ये कानून भ्रष्ट हो जाएगी। इसे ड्राइवर लोग काला कानून बता रहे हैं। आप लोग काला कानून क्यों बता रहे हैं? काला कानून इसलिए बता रहे हैं कि जो गलती हम लोग करते नहीं, उस गलती को भी हम ही लोगों पे थोपा जाता है। अगर बाइक वाला है, कार वाला है, अगर एकाएक हम लोगों में कोई डिस्क ब्रेक नहीं है, ऑटो हम चलाते हैं, कोई हम लोगों में डिस्क ब्रेक नहीं है, कोई एकाएक आके एकदम आगे काट देगा तो हम कितना बचाएंगे? क्या ऑटो वाले भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? सारे करेंगे, कर ही रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, सब करेंगे। अगर ऐसे ही करते रहेंगे आप तो भारत की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ हो जाएगा, महंगाई चरम सीमा पे हो जाएगा। महंगाई चरम सीमा पे हो तो हमारी क्या गलती है इसमें? हाँ। उन्हीं अमित शाह और मोदी ने यह कानून पास किया, वही इसको समझेंगे ना। हाँ। जो हम कर रहे हैं भरपाई तो उन्हीं को करना पड़ेगा इस चीज की, और झेलेगी पूरी जनता इस चीज को। तो कब तक आप लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? कानून वापस नहीं होगा तो क्या जब तक हम लोगों का संशोधन पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग करेंगे धरना। संशोधन नहीं करेंगे। देखिए लोग नारा भी लगा रहे हैं, ड्राइवर एकता जिंदाबाद का भी नारा लगा रहे हैं। अगर ये कानून वापस नहीं करते हैं तो क्या करिएगा आप लोग? हम वही चाह रहे हैं ये कानून वापस लिया जाए। शर्म करो मोदी सरकार, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो। इंडियन कानून वापस लो, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं ये लोग। अभी प्रयागराज में हैं और हम भी प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में देख सकते हैं तस्वीरें आप देख सकते हैं कितने इंडियन ऑयल जो ट्रकें हैं खड़ी हुई हैं। अब ये लोग जो है कि निर्धारित समय पर पहुंचना है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल टंकियों को तेल देना है, लेकिन अब ये लोग जो है कि नहीं जा रहे। किसी के पेट्रोलियम है, किसी गैस का है और सब लोग जो है ट्रक ड्राइवर हैं। अब ये लोग जो है कि कह रहे हैं हम चाबी मालिक को दे दिया, अब हम लोग ट्रक नहीं चलाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है, तो ट्रक जब नहीं चलाइएगा आप लोग तो फिर कौन चलाएगा ट्रक? देखिए बहुत साफ सी बात है, ये समझा जाए, ये जो ट्रक हम लोग नहीं चला रहे हैं इसके जिम्मेदार सिर्फ आदरणीय मोदी जी हैं, मोदी सरकार है। हाँ। जब पूरा देश 2024 के हैप्पी न्यू ईयर का बना रहा है, हम सड़क पर क्यों हैं? यकीनन इसके जिम्मेदार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी सरकार है। हिट एंड रन जो उन्होंने कानून बनाया, उस कानून में ड्राइवरों को 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी और अमित शाह को ये जानना चाहिए कि इन ड्राइवरों को तनख्वाह कितनी मिलती है। इन ड्राइवरों को कुछ दिक्कत हो जाती है तो क्या कोई इलाज करता है क्या? इस पर तो बात करने को तैयार नहीं है। और यहाँ जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं 90.9% ड्राइवर चलाता है, 10% इसका मालिक होता है। पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में अब पूरी तरह से पूंजीपति पहुंच गए हैं, पूरे मालिक पहुंच गए हैं, गरीब गुरबा वहाँ है नहीं। इसलिए जो कानून बनाया जा रहा है मालिकों के पक्ष में बनाया जा रहा है। ड्राइवर ज़्यादा है कि मालिक ज़्यादा है? ड्राइवर ज़्यादा है तो आपको ड्राइवरों से बात करनी चाहिए ना कि आपको क्या दिक्कत है, ये किस तरह कानून बनाए। अचानक आप मालिकों के पक्ष में कानून बना दे रहे हैं, यानी मालिक को कुछ नहीं होगा। सब सजा किसको मिलेगी? ड्राइवर को। ड्राइवर की तनख्वाह कितनी मिलती है? 7,000। अच्छा, वाकई में ड्राइवर की तनख्वाह कितनी मिलती है, आपको जानकारी है? देखिए, सरकार का कानून है न्यूनतम वेतन 24,000। ये इतने लोग पढ़ा कर लीजिए, किसी एक व्यक्ति को भी 24,000 मिलती हो। 5 अभी पहले 2 से 3,000 मिलता था। कितना मिलता है भैया आपको? 5,000। आपको? हम तो ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं भैया, आपको क्या कितना मिलता है? ना भैया, हम तो ऑटो चलाते ही नहीं है। सब लोग 5,000 8,000 दे सकते हैं। ये ट्रक ड्राइवर है और भारी वाहन चलाते हैं। इन सब का सैलरी 5,000 से 10,000 के अंदर ही है। लेकिन ऐसा सवाल है कि अगर 50,000 कोई महीना कमाएगा, फिर भी साल का जो है कि लगभग 6 लाख रुपया होगा। और उसमें अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो 5 लाख उनको दे देंगे। तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, बच्चे का जीवन यापन कैसे होगा, पढ़ाई और शिक्षा कैसे कर पाएंगे? इसलिए ये लोग जो है कि धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और स्पष्ट साफ है कि सरकार अगर अपने आप समझदार सरकार मानती है तो सरकार को पहले ही पता करना चाहिए ये ड्राइवर जो लाखों की संख्या में ड्राइवर है, अकेले ऐसा तो नहीं केवल झूसी में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, पूरे देश हड़ताल कर रहा है। ये ड्राइवरों को पीएफ की सुविधाएं कितनी मिलती है? इन ड्राइवरों को आप ईएसआई सुविधाएं कितनी देते हैं? इस ड्राइवर को कोई दुर्घटना हो जाती है, हाथ पैर खराब हो जाता है, उनके परिवार के लिए सरकार क्या करती है? इस पर कोई बातचीत नहीं। पीएफ नहीं, ईएसआई नहीं, कोई सुविधा नहीं, सम्मानजनक वेतन नहीं और कोई सुरक्षा नहीं। लेकिन क्या होगा? कोई दुर्घटना करता नहीं है। कोई दुर्घटना होगी, आप कह रहे हैं कि आप तुरंत सूचना दीजिए। सूचना भी हम देते हैं, लेकिन जनता जब हमें मारने आएगी, हम मर जाएंगे, हमारे परिवार क्या होगा? देश में सैनिक देश के लिए शहीद होता है, आप उसके परिवार ख्याल करते हैं। हम भी तो जो गैस पहुंचाते हैं देश का ही काम तो करते हैं। जब कोविड काल में सब कुछ बंद था तो हमने ऑक्सीजन पहुंचाई, हमने दवाई पहुंचाई, हमने खाद्य सामग्री पहुंचाई। आपको हमें कोविड वॉरियर्स मानकर हमें परमानेंट करना चाहिए। आप देखिए, इंडियन ऑयल सरकारी है तो ड्राइवर प्राइवेट क्यों? सरकारी कर्मचारी यही इंडियन ऑयल काम करता है, 70 से ज्यादा तनख्वाह पाता है। हमारे ड्राइवर को आपने सुना 5 से 7,000 तनख्वाह मिलता है। उसमें भी माई की दवाई कैसे होगी, बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी? यहाँ देख रहे हैं किस तरह के लोग स्वेटर पहने हैं, किस तरह कपड़े पहने हैं। मैंने एक तो ऐसी हालत खराब है, उल्टा आप उसमें और हालत कर रहे हैं। यानी ड्राइवरों को आप पुनः गुलाम बना रहे हैं। आज़ादी के बाद हम नागरिक बने थे, एक बार खूबसूरत देश बनेगा, खूबसूरत संविधान बनेगा, उल्टा आप हमें फिर से गुलाम बना रहे हैं। पूरी तरह पार्लियामेंट में मालिकों का कब्जा है और मालिकों के हित में कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन हम मेहनतकश, हम किसान मजदूर के बच्चे हैं, हम ईमानदारी से भारत के संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन चला रहे हैं, आगे भी चलाते रहेंगे। अगर ये कानून वापस नहीं लेते हैं तो क्या करिएगा आप लोग? देखिए, ये देश जहां आप खड़े हैं, ये चंद्रशेखर आजाद की शहादत की धरती है और इसी देश में 13 महीने लाखों लाख किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा रहा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा। हम किसान के बेटे हैं, जितने ड्राइवर हैं सब गरीब किसान मजदूर परिवार से आते हैं। हम उनसे प्रेरणा लेंगे और हम अपनी लड़ाई को किसानों की तरह लड़ेंगे। यकीनन इस तानाशाही सरकार, हिटलरशाही सरकार को झुकाएंगे और एक काला कानून वापस करवाएंगे। तानाशाही सरकार को झुकाएंगे, ऐसा ये भाई साहब, ड्राइवर साहब कह रहे हैं। और अब लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर आप लोग ये गाड़ी नहीं चलाएंगे तो फिर करेंगे क्या? गाड़ी नहीं चलाएंगे, कुछ और काम करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे ही ना। समोसा बेचेंगे, चाट बेचेंगे, करेंगे। फिर ये जो लंबी कतारें में ट्रक खड़ी हुई है, वाहन खड़ी है, एलपीजी गैस की जो वाहनें खड़ी हुई है, तो कौन चलाएगा फिर? आएंगे अमित शाह, मोदी और नितिन गडकरी, यही आके चलाएं फिर इसको। वही लोग चलाएं, वो नेता मंत्री हैं, वो लोग तो बजट पास करते हैं, वो विकास की बात करते हैं। वो लोग, उन लोगों को पेंशन मिलती है, हम लोग रोड पे ही चलते हैं, रोड पे ही मर जाते हैं। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है। क्या हम लोगों को सुविधा मिलती है बताइए? इसके लिए आप लोग क्या मतलब, अगर ये कानून को अगर वापस नहीं करते तो आप लोग क्या संशोधन करना चाहते हैं? सरकार कोई कानून लाती है, जिसके लिए लाती है उसके लोगों से बात करती है। हम लोग इलाहाबाद मोटर एंड ड्राइवर वर्कर्स यूनियन से हैं, सरकार हमको रजिस्ट्रेशन करती है, बाकायदे हमसे रजिस्ट्रेशन का पैसा लेती है। सरकार ड्राइवरों से बात किया क्या? किसी ड्राइवर संगठन से बात किया क्या कि भाई ड्राइवरों के लिए हम कानून बना रहे हैं, उसमें क्या अच्छा क्या बुरा हम करें? कोई बात नहीं किया। मालिकों के पक्ष में कानून बना दिया, अपने आप उस पे थोपा जा रहा है। इस पे आपको क्या लग रहा है? कोई साजिश है किसी के तहत ये लोग काम कर रहे हैं? मैं अपनी बात पूरा दोहरा रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से दोहरा रहा हूँ। मैं डॉक्टर कमल सूरी, इलाहाबाद मोटर एंड ड्राइवर वर्कर्स यूनियन का सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ कि पूरी तरह पार्लियामेंट और पूरी तरह विधानसभाएं पूंजीपतियों मालिकों के हवाले हो गई हैं। कोई गरीब गुरबा किसान परिवार का विधायक नहीं बन रहा है, न सांसद बन रहा है।
अमीर जब सांसद बन रहे हैं तो अमीरों के लिए कानून बना रहे हैं, गरीब वहां नहीं है इसलिए गरीबों के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं। पर वही गरीब वोट देकर विधानसभा और सांसद भवन भेजने काम करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि गरीब को वैल्यू नहीं है। आप कह रहे हैं ये सच बात है कि हमको जात के नाम पर, हमें धर्म के नाम पे, हमें मजहब के नाम पर, क्षेत्रीय भाषा के नाम पे बांटा जाता है, लेकिन अब हम अपनी पीड़ा से, अपने दुख से ये सीख गए हैं। हम यहाँ किसी जात की बात नहीं करेंगे, किसी धर्म की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने हक की बात करेंगे, केवल ड्राइवर की बात करेंगे। लेकिन हमसे गलतियां हुई, इसे हम सीख रहे हैं। हमें जाति के नाम पर, हमें धर्म के नाम पर, हमें क्षेत्र के नाम पे राजनीतिक दल बांटते रहे। आज हम सड़क पर हैं, कोई राजनीतिक दल तो यहाँ नहीं आ रहा हमारी बात सुनने, कोई राजनीतिक दल हमारी बात करने नहीं आ रहा है। इसलिए हमने अपने अनुभव से सीखा है, अपनी पीड़ा से सीखा है कि हम जात की बात नहीं करेंगे, हम धर्म की बात नहीं करेंगे, हम मजहब की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ड्राइवर की बात करेंगे और केवल ड्राइवर की बात करेंगे। क्या लोकसभा चुनाव में परिवर्तन करने वाले हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो अभी लोकसभा चुनाव बाद में है। अभी तो हमें हमारी हड़ताल है और सरकार वार्ता के लिए दिल्ली हमारे साथियों को बुलाई हुई है, वो लोग वार्ता करने गए भी हैं। अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो चुनाव जो होगा उस पर हम निर्णय लेंगे, लेकिन अगर नहीं बात मानेगी तो संविधान ने हमें अधिकार दिया है ना लोग वोट का, हम यकीनन उसका उपयोग करेंगे। जो हमारे हित की बात करेगा हम उसको वोट देंगे, जो हमारे हित की बात नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी न हमारे पक्ष तो सरकार बनाई है, विपक्ष भी हमारे पास नहीं आया, हमारे साथ नहीं आ रहा है। इसलिए दुर्भाग्य देश का कि हम सड़क पर हैं, कोई राजनीतिक दल का, विपक्ष का नेता भी हमारी पीड़ा, हमारे दुख सुनने नहीं आया है। क्या किसान के जिस प्रकार से किसान धरना प्रदर्शन दे रहे तो अभी काला कानून बता रहे थे जी, और ये भी काला कानून आप लोग बता रहे हैं जी, और तो ये वाकई में काला कानून आपकी नजर से है? अरे भाई आप बताइए कि जिस व्यक्ति की, आपने सुना ना पत्रकार महोदय कि 7,000 5,000 तनख्वाह है, तो 7 लाख रुपए कहाँ से देगा? उसने अपने जीवन में 7 लाख देखा ही नहीं है, आप जुर्माना लीजिएगा 7 लाख रुपए। एक और जो है कि राहत भी दिए हैं। राहत किसके दे रहे हैं? आप गजब कर रहे हैं आप, हम कर रहे हैं, आप राहत किसके दे रहे हैं? जब मुझसे भी मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? आप कानूनी क्यों बना रहे हैं साहब? आप कह रहे हैं कि हम ऊपर चढ़ो, फांसी लगाएंगे, लेकिन रेशम की डोरी से लगाएंगे। गजब है, चाहे प्लास्टिक डोरी हो चाहे रेशम डोरी हो, फांसी तो फांसी। आप 5 साल की सजा क्यों दे रहे हैं हमें? जुर्माना क्यों लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं तुमको फांसी लगाऊंगा मगर रेशम की डोरी से लगाऊंगा, इससे क्या हो जाएगा? अरे 5 साल की क्यों माफी कर रहे हैं आप? ये हमको चाहिए ही नहीं है। अच्छा, कितना यहाँ पर वाहन जो ट्रक खड़ी है, कितने लगभग? यहाँ सैकड़ों संख्या में, देखिए पहली बात तो यहाँ सैकड़ों संख्या में कई सौ गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं और सड़कों पे खड़ी हैं। जहाँ हमारे ड्राइवरों को पता चला वो अपनी अपनी जगह खड़ी कर दी है। देखिए, इन गाड़ियों खड़ी होने के जिम्मेदार आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय अमित शाह जी हैं। जो लोग ताजी सब्जी नहीं मिल रही है, जो लोग गैस नहीं मिल रही है, जो लोग पेट्रोल मिल नहीं रही है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मोदी जी की तानाशाही नीति है, ये सरकार है। आप देख सकते हैं वो अगर उस साइड में अगर बात करूं तो प्रयागराज की पुलिस देख सकते हैं उस साइड वहां खड़ी हुए हैं और बगल में है यहाँ पर तमाम ड्राइवर लोग हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और यहाँ सैकड़ों से ज़्यादा पेट्रोलियम गैस के जो है कि गाड़ी खड़ी हुई है, ट्रक खड़ी हुई है और सबके ड्राइवर जो है कि यहीं पर हैं और सब लोग कह रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन तब तक नहीं खत्म कर देंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे। फिलहाल तस्वीर आप देख सकते हैं। अब ये लोग नारेबाजी भी लगा रहे थे कि ड्राइवर एकता जिंदाबाद और ड्राइवर एकता के नाते जो है क्या देख सकते हैं। चलिए अभी हमारे साथ क्या कौन वही क्या, चलिए हम बात करते हैं कि चाचा जी हैं। चाचा जी बताइए क्या कहेंगे जिस प्रकार से ये कानून लागू है, इस कानून पे क्या कहिएगा आप? ये कानून टोटल गलत है। हाँ। हम लोग का ये कहना है कि ये कानून वापस लिया जाए। हाँ। पूरे कोरोना काल में हम लोग पूरे 2-2 साल सरकार, ये कोरोना काल में हम लोग गाड़ी चलाए हैं। हाँ। इसी सरकार में। हाँ। इतना मेहनत किए, रात दिन के एक टाइम न होटल खुलती थी न चाय मिलती थी और ये सब करने के बाद हम लोग के साथ ये सब हो रहा है, ये टोटल गलत है। कोरोना काल में आप ही लोग जो है कि समय निर्धारित समय पहुंचा देते थे। हर समय पे हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करके, रात में भी प्लांट चलती थी तो रात में भी हम लोग सिलेंडर लाते थे, लाद के जाते थे। हाँ, इसका काम हम लोग किए। मोदी जी ने उसका श्रेय ये दिया है कि हम लोग ऊपर 10 लाख रुपए जुर्माना दे, 10 साल जेल काटे। फिर इसमें क्या परिवर्तन कर दें? अगर ये कानून वापस न करे, कुछ परिवर्तन बताइए जो आप लोग। परिवर्तन नहीं, ये काला कानून वापस लिया जाए। परिवर्तन क्या, हम ही लोग बचे हैं क्या इस सब चीज में? हम लोग सरकार के सहमत होकर इतना काम किए हैं, आज ये हमारे ऊपर कानून लागू किया। इसके पहले किसानों के साथ हुआ, फिर जवानों के साथ हुआ, फिर अब आप लोग के साथ हो रहा है। तो इसके क्या ये लेकर के जो चुनाव है, चुनाव में बड़ा परिवर्तन हो सकता है? अच्छा खासा परिवर्तन होगा अगर वापस नहीं लिए है। गमछा भारतीय जनता पार्टी के बना, कहीं ऐसा तो नहीं आप हैं? नहीं, इस पार्टी में हैं। हाँ। इस पार्टी को हम लोग बहुत मेहनत करके इस पार्टी को बनाए, लेकिन ये कानून गलत है। कानून गलत है। हाँ, ये गलत। तो साथियों, फिलहाल ये ड्राइवर लोग जिस प्रकार से अपनी राय और बात रख रहे हैं, तो आप जो है कमेंट में इनके लिए जो है कुछ अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मित्रों, मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए आपके साथ। धन्यवाद।